अस्सलामु अलैकुम। इमरान की हर बात हुर्फ बहुर्फ सच साबित हो रही है। मीर जाफर और मीर सादिक भी खुलकर सामने आ गए हैं। अवाम ने उनके असल चेहरे और स्याह कारनामे देख लिए हैं। पीडीएम के बारे इमरान ने कहा था कि ये टोला मुल्क के लिए नहीं बल्कि अपने मफादात के लिए इकट्ठा हुआ है। जो इन्होंने मुल्क में डाके डाले और मनी लॉन्ड्रिंग की इन केसेस से बचने के लिए ये चोर डाकू इकट्ठे हुए थे। इनका सरगना फ्रांस में झक मार रहा है। नींद की गोलियां खाकर भी उसे रातों को नींद नहीं आती, बल्कि वो चीख मारकर उठ बैठता है कि पाकिस्तानी अवाम उसका हशर नशर करने आ रही है। नून लीग का भगोड़ा नवाज शरीफ, जनरलों की फूटी आंख का तारा नवाज शरीफ राज दुलारा, जिसके कदमों में मुल्क के सब इदारे कुत्ते की तरह लोटे लगा रहे हैं। जज, जनरल, नैब, निगरान हुकूमत नून लीग की बी टीम बने हुए हैं। जरदारी साहब ने 16 माह तक पीडीएम के साथ मिलकर इक़्तिदार के मजे लूटे और अपने केसेस माफ करवाए। बिलावल बगलोल को शहबाज के हवाले कर दिया कि तुम इसे डाके मारना और बूट पॉलिश करना सिखाओ। मौलाना फजलू भी पीडीएम के सदर बनकर समझते थे कि वो मुल्क के सदर बन गए हैं और जलसों जुलूस में खूब फौज पर गरजते बरसते थे। पीडीएम यानी सांझे की हंडिया भी चौराहे में फूट गई। अब सारी जमातों को अपनी अपनी पड़ गई है। मियाँ फजलू मुंह बनाए सबसे नाराज अलग बैठे हैं। काश जनरलों की फूटी आंख का तारा नवाज राज दुलारा लंदन से दूध में नहाकर यानी सारे गुनाह बख्शा कर आया है। जनरलों, इलेक्शन कमीशन और काकड़ जानिबदार के साथ मुकमुका करके वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। कारी ने नवाज शरीफ की जनरलों और अनवर काकड़ से याराना देखा तो मैदान में कूद पड़ा और कहा कि मैं इसे वजीर आजम बनने नहीं दूंगा। बिलावल बेटा भी हाथ जोड़ जोड़ कर खान से माफिया मांग रहा है और कह रहा है कि इमरान सच्चा था। खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था। अब मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम सच चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं अपने क़ियादत से कि आप अगर मसाइल पे बोलेंगे तो सच के साथ उन मसाइल पे बोले। अगर आप उस वक्त हुकूमत छोड़ सकते थे तो हम अपना जश था कि अदम एतमाद के बजाय इलेक्शंस हो तो फिर वो उस वक्त हमारे साथ नहीं देते, हम नाकाम होते और हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ सकते थे। बिलावल, आप बेनज़ीर की वो बेगैरत औलाद हैं कि इस नवाज शरीफ ने आपकी माँ की नंगी तस्वीरें जहाज से गिराई और आप उन्हीं की उंगलियां पकड़कर 14 माह तक चलते रहे। काश आप बाप बेटों ने अपनी बेनज़ीर की तकरीर सुनी होती, क्योंकि उसे नवाज शरीफ की मक्कारियों का अच्छी तरह पता था। आप बेनज़ीर की तकरीर सुने फिर बात करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान को यूगोस्लाविया जैसे टुकड़ा टुकड़ा करने चाहता है और कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारे अजीम मुल्क को नवाज शरीफ की पॉलिसीज की वजह से कोई खतरा पहुंचे। इसलिए हम सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सर्बियन लीडर ने जिस तरीके से सबसे लड़ा, नवाज शरीफ ने उसी तरीके के पॉलिसीज इख्तियार करने की कोशिश की। मुहाज अराई, बॉस्निया खत्म होता तो अल्बेनिया खोल देता है, कोसोवो खोल देता है। तो नवाज शरीफ ने एक वक्त कहा कि मैं मुहाज अराई का पैदावार है। तो वो मुल्क के अंदर हीलिंग नहीं चाहता, यूनिटी नहीं चाहता, बेटरमेंट नहीं चाहता। वो समझता है कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, खौफ हो तो फिर मुहाज अराई से उसकी रियासत रहेगी और जब वो हुकूमत में है मुल्क सकून में नहीं है। ये जो आदमी है इसने पूरे पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल करने की कोशिश की है और अपने जाती मुफादात के तहत सबऑर्डिनेट करने की कोशिश की है और आज वो पाकिस्तान के लिए एक खतरा खुद मौजूद है, वो और उसकी हुकूमत। महमूद अचकजई कंबल पोश की देखें गैरत जाग गई है। जरा आप उनकी कॉन्फ्रेंस सुने फिर बात करते हैं। लेकिन हम अपनी अल्लाह अपने पाकिस्तान के अवाम के सामने इसलिए सुरखरू हैं कि अंग्रेज से लेकर अब तक न हमने कभी किसी जर्नल का साथ दिया, हमने हर वक्त मार्शल की मुखालिफत की और खैराबाद हुए। शेख मुजीब ने सारे बंगाल स्वीप किया, पंजाब और पीपल्स पार्टी, पंजाब और सिंध पीपल पार्टी की उसमें आए, पश्तून बलूच इलाके में नेशनल पार्टी ने जीता। हमने इलेक्शन के नतीजों को मानने से इनकार किया। 23 मार्च को हम लोगों ने मार्शल लगाया। 16 दिसंबर को हमारी तारीख का सबसे खतरनाक हादसा हुआ। 9 महीने पूरे नहीं हुए,
मारदार लोगों के मारने से खरीदने से काम नहीं बनता, हमारा मुंह टूटा। दूसरी दफा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इंतखाबात हुए, धांधली मांधली हुई, कौमी इत्तेहाद बना, हमने रिजल्ट नहीं माने, मुर्दाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह लगा, भुट्टो वाली फांसी हुई। अब के खुदा न खास्ता, अब के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब के अगर वही पुरानी रविश इख्तियार रखी गई, पता नहीं हमें क्या होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं फरसे का पाकिस्तान कि बाबा जो जीतता है उसको जीने दो। वही पुरानी रविश इख्तियार रखी गई, ये फसली बटेरे, ये एवरग्रीन दरख्त, ये अगर खुश अच्छे लोग होते मोहम्मद अली जिन्ना साहब के काम आते, अगर ये काम के लोग होते ये लियाकत अली साहब को संभालते, गुलाम अहमद को संभालते, जनरल अयूब को संभालते, याया को संभालते, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, फिर पीपल पार्टी, फिर मुस्लिम लीग, ये वो परिंदे हैं कि जहाँ बैठ जाते हैं वो खंडर बन जाता है। क्या इलेक्शन, 2 साल वजीर आजम, तीसरे साल उसको हथकड़ियाँ लगाओ, उल्टा लटकाओ, गालियाँ दो, पीटो, ये क्या 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 जमहूरी। मैं इस गुनाह बेलज़्ज़त में शरीक नहीं था। मैंने अपनी वसात के मुताबिक नहीं, इमरान की दुश्मनी तुमको किसी और तरफ, इमरान मुल्क का रहने वाला है,